फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत सारा नाश्ता और बहुत सारी मैं अलग अलग चीजें बनाने वाली हूँ। और नाश्ते बनाने के बाद भी आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली हूँ, तो वो आपको देखने मिलेगा जब जब आप देखेंगे मेरा पूरा फुल व्लॉग। तो चलिए हम मिलके शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज बन रही है चाकोली और ये बन रही है दिवाली के लिए। आप सभी के यहाँ भी बन रहा होगा नाश्ता। दिवाली के टाइम का जो शेड्यूल रहता है वो इतना ज़्यादा बिजी रहता है, हम लोग दिन भर सफाई में लगे रहते हैं। सफाई हमारी हो गई है कंप्लीट और बस थोड़े ही दिन बाकी है दीपावली के लिए। पहले जो मैं चाकोली बना रही थी वो बन रही थी पेपर में, बट आटा थोड़ा सा गीला हो गया तो मैं अब इसको एक पॉलिथीन इसके ऊपर बिछाकर इस पे बना रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि उठेगी बहुत आसानी से। मेरा जो ये यहाँ पे मैं बनाती जा रही हूँ और सीखती भी जा रही है अंदर, और मेरी हेल्प के लिए एक दीदी है तो वो मुझे सब चीज़ें रेडी करके दे रही है। तो क्योंकि कभी भी नाश्ता बनाओ दो जन जब साथ में होते हैं तो बहुत जल्दी बनता है और मुझे ये बनाने में बहुत मज़ा आता है और बच्चों को ये खाने में बहुत मज़ा आता है। ये मैंने चाकोली इसमें रख ली है प्लेट्स में और उधर बनती भी जा रही है। और वो जो दीदी है वो जो चाकोली का साँचा है उसमें मेरे को डो भर भर के दे रही है, तो मैं उसको प्रेस कर कर के यहाँ बना रही हूँ। और अब मैं ये चाकोली लेकर जा रही हूँ तलने के लिए। ये डल गई हमारी सारी चाकोली ऑयल में और साथ ही में हमारा चूड़ा भी बन रहा है। आप देख रहे हैं कि साइड में जो है प्याज तली जा रही है। और चूड़े बनाने के लिए मुझे जो सबसे इजी स्टेप लगती है वो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। एक मिनट बस, मेरा ये चाकोली सारी डल जाए जब तक ये पकती रहेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। बहुत सारी मदर्स अगर वॉच कर रहे होंगे इस वीडियो को, तो हो सकता है बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते होंगे। मैं चूड़ा जो रहता है उसको रोस्ट करना पड़ता है, तो या तो हम उसे कढ़ाई में करते हैं और जो दूसरा ऑप्शन है जो कि मैं यूज करती हूँ और वो बहुत क्विकली होता है। देखिए, हमें जो पतला वाला पोहा रहता है उसे थोड़ा सा, देखिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा डाली हूँ और इसे मैंने न्यूज़पेपर में डाला हुआ है और इसे हम ऐसे प्रॉपर फोल्ड करके हमने इसमें पूरा पैक कर लिया है। और अब मैं इसे माइक्रोवेव के अंदर डालूंगी। जो हम माइक्रोवेव ऑप्शन यूज करते हैं किसी भी चीज को सिर्फ गर्म करने के लिए, सेम ऑप्शन हमें इसमें भी यूज करना है। हमें सिर्फ 2 मिनट का टाइमर लगाना है और इसे स्टार्ट कर देना है। आपका जो पोहा है वो एकदम क्रंची आ जाएगा। हमारा जो चूड़ा आप देख रहे हैं वो माइक्रोवेव में ही रोस्ट करा है सारा, और इसमें मुझे बस हार्डली 20 मिनट्स लगे हैं और ये पूरा जल्दी से तैयार हो गया है। और अगर आपको ये स्टेप पसंद आ रही होगी तो आप इसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि माइक्रोवेव में चूड़ा भूनने से बहुत क्रंची होता है। और हाँ, एक चीज़, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बारिश में भी हम जब भी चूड़ा खाते हैं तो उसमें एयर लग जाने से एकदम नरम हो जाता है, तो उस केस में भी हम सेम माइक्रोवेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। चूड़े को उसमें रखो थोड़ा सा ऐसे ही पेपर में रैप करके, तो वो बिल्कुल ऐसे ही क्रंची हो जाता है। तो अब मेरा ये यहाँ रेडी हो गया है। अब साथ में जो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डालने वाली हूँ, अब मैं वो साइड बाय साइड चाकोली के साथ साथ चूड़े का भी एक साइड में गैस जला लिया है, तो वो तलते जा रहा है और दीदी भी बनाती जा रही है चाकोली। तो आज के दिन मेरे ये 2 काम एटलीस्ट हो जाएंगे। और सफाई करने में तो भाई हमारी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि हमें 2 घर की सफाई करनी पड़ती, एक हमारे घर की और साथ ही में जो आपने मेरा पुराना घर देखा है, मैं आपको एक हाथ पार्ट अगर हो सके तो उसका भी दिखाऊंगी। हमें वहाँ की भी जाके सफाई करनी पड़ती है, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट उसका काम कर लिया है। और इसीलिए मैं अब लगी हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बस 2 से 3 दिन ही रह गए हैं दीपावली के आने के लिए और अभी भी हमारी कुछ शॉपिंग बाकी है। और देखिए, हमारे बात करते करते ही हमारा जो चूड़ा है वो रोस्ट हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुनिएगा, ये कितना क्रंची है। ये बहुत बढ़िया इसमें हो जाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि जल्दी होता है, तो मैं हमेशा ये वाला स्टेप जरूर फॉलो करती हूँ चूड़ा बनाते टाइम पे। फ्रेंड्स, आपको पता है क्या हुआ, मैंने
पहले पेपर यूज़ करी थी, आटा गीला था तो वो पूरा चिपक गया, उस वजह से मैंने ये पॉलिथीन यूज़ करी, उसमें बनाई। बट ये देखिए, ये निकलने में ना कितना ये पूरा चिपक गया, ये पूरा ख़राब हो गया, इसे फिर से लेना पड़ेगा। फिर हमने वापस से न्यूज़पेपर में आटा स्प्रेड करके ऐसे इसको लिया है, बनाया है, तो ये इतनी आसानी से ये इजीली उठ जा रही है। तो अब मैं इसी में बनाऊंगी और कंटिन्यू करूंगी। बाकी तो मेरी आधे से ज़्यादा तलती जा रही है, कुछ कुछ बिगड़ गई हैं तो मैं उसको फिर से यूज़ कर लूँगी। और ये हमने हमारा चूड़ा रेडी कर लिया है। मैंने इसमें मक्के का पोहा, धनिया, सौंफ, मीठी नीम, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। फली दाने, और इसमें कई लोग दालियाँ भी डालते हैं, वो मैंने भूल गई थी तो वो नहीं डाल पाई हूँ। बाकी प्याज, मिर्ची, जो जो मेन रहता है इंग्रेडिएंट चूड़े का, वो इसमें डला हुआ है। और लास्ट में मैंने इसमें नमक डाल दिया है। एकदम क्रिस्पी बना हुआ है ये, उस वजह से इसकी जो आवाज़ है वो उसी से समझ में आ जाता है कि हमारा जो चूड़ा है वो क्रिस्पीनेस आई है या नहीं आई है। और उठाने में भी एकदम ये हल्का हो जाता है ये। और अगर अपन नॉर्मल अगर जो पोहा रहता है, अगर उस बिना सेके पोहे को अगर हम उठाएंगे तो वो इतना स्मूथली ऐसा गिरेगा नहीं, ये बढ़िया गिर रहा है ये। अब मैं बनाने वाली हूँ सलोनी, और उसकी प्रिपरेशन मैंने करके रखी है। आप देखिए कि मैं इसे बेल चुकी हूँ सलोनी को, और इतना थिक मैं इसे रखती हूँ। और इसकी कटिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ पिज़्ज़ा कटर। चाकू से भी हम इसकी कटिंग करते हैं, बट एफिशिएंटली अगर हमें काम करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पिज़्ज़ा कटर से ही ये सब कटिंग करिएगा। कितना बढ़िया इसमें कट रहा है। और ये देखिए, एक एक लेयर आसानी से, ये ऐसा नहीं है कि कटी नहीं है। चाकू से कई बार ऐसा होता है, कई कई जगह छूट जाती है तो वो चिपक जाती है नीचे। और ये कट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और अब हम इसे छोटा छोटा डिवाइड कर देंगे ताकि वो सलोनी उसके शेप में दिखे। कई लोगों के यहाँ ये थोड़ी सी और मोटी बनती है, बट मुझे थोड़ी पतली पसंद है, तो मैं इसे इतना ही मोटा बनाती हूँ, इतना ही इसकी थिकनेस रखती हूँ। डन। तो ये हो गई है हमारी सलोनी कट के तैयार। और अब हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल में। और ये देखिएगा आप, ये कितनी बढ़िया आसानी से ये उठ जा रही है। ये देखिए, कुछ भी इसमें नीचे चिपकी नहीं है। और मैंने नीचे आटा भी नहीं लगा के रखा है कि नीचे अगर आटा होता है तो भी आसानी से उठती है, बट ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पिज़्ज़ा कटर से जब भी हम कुछ काटते हैं तो बहुत अच्छे से उठ जाता है। और मैंने यहाँ पर जो शक्करपारे हैं, आज मैंने दो चीज़ बनाई है, एक सलोनी और दूसरा मैंने शक्करपारे, ये देखिए। और अब मैं इसे भी फ्राई करने वाली हूँ। तेल मेरा चढ़ा हुआ है और वो भी गर्म हो चुका है। तो सेम मैंने इसे भी बेल के रखा था और अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। इसे मैंने पिज़्ज़ा कटर से ही काटा है। इसके बाद मैंने सोचा है कि आज मैं गुलाब जामुन भी बना लूँगी, ताकि मैं जल्दी से जो मेरा किचन वाला नाश्ते वाला जो काम है मैं उससे फ्री हो जाऊँ। मुझे 2 दिन लग गए हैं पूरे नाश्ता बनाने में। चाकूली और चूड़ा बनाई थी मैंने कल, और आज मैंने बनाई हूँ ये सलोनी और शक्करपारे। और ट्राई कर रही हूँ कि आज मेरा गुलाब जामुन भी बनके हो जाए तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग मार्केट से भी परचेज़ कर लेते हैं। स्वीट्स के साथ साथ बहुत सारे स्नैक्स आइटम भी रहते हैं जो हम मार्केट से रेडीमेड लेकर आ जाते हैं, बट घर की चीज़ें लगती हैं। मैं इतनी चीज़ें तो हर बार दिवाली में बनाती ही हूँ। और मेरी हेल्प के लिए हमेशा एक ना एक जन रहता है, कोई ना कोई मेड हमारे यहाँ की रहती हैं, तो उनके हेल्प के कारण ये जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए, ये हो गई है रेडी और अब मैं इसे निकालूंगी। और जितनी भी आपके यहाँ की लेडीज़ होंगी वो अभी दिवाली के टाइम पर मेरे जैसे ही बिज़ी रहती होंगी, जैसे सफाई करना, नाश्ता बनाना, घर के लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर आना।
हमारा तो यही रूटीन रहता है हर दिवाली में, और जब भी दिवाली आती है तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है उस समय। फ्रेंड्स, बाकी का नाश्ता मेरा हो गया है, शक्करपारे भी हो गए, सलोनी भी हो गई, और मैंने आपको बताया था कि अब मैं इसके बाद में गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ, तो उसकी भी मेरी पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। और ये मैंने बॉल्स बना के रख ली हूँ। ये भी आपको इसका शेप जो है वो बहुत छोटा सा दिखेगा, बट जब ये चाशनी में जाता है तो ये उसका डबल हो जाता है, तो जो मार्केट का साइज़ रहता है ना उसके साइज़ का जाता है। कुछ मैंने इसमें डाल चुकी हूँ गुलाब जामुन जो हो गए थे, और अब मेरी इतनी ही बॉल्स रह गई हैं। तो अब मैंने इसमें घी डाल के रखा है कढ़ाई में, और इसको लो फ्लेम में मैं सेकूंगी। और चाशनी थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो मैंने यहाँ पे और चाशनी बनाने के लिए रख दी हूँ, और ये मैंने इतने गुलाब जामुन ऑलरेडी बना के रख चुके हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम मार्केट से बहुत सारी स्वीट्स लाते हैं दिवाली के टाइम पर, बट जो हम भगवान को भोग लगाते हैं वो घर से बना हुआ ही कुछ हम भोग लगाते हैं। इसलिए जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई हूँ, तो स्पेशली स्वीट जैसे शक्करपारे और गुलाब जामुन, तो वो तो स्पेशली माता को चढ़ेंगे ही दिवाली के दिन। और भी बहुत सारी जो मिठाइयाँ हैं वो हम मार्केट से बुलाएंगे तो वो भी जलाएंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारे गुलाब जामुन है उसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक के थोड़ा सा सेकेंगे, और इसके बाद ये जैसे ही हो जाएंगे तो हम इसे डिप कर देंगे चाशनी में। ये 1-2 घंटे में पूरे चाशनी में, मतलब बोलना चाहिए कि चाशनी पूरी पी लेता है। और अब मैं बनाने वाली हूँ बाती, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है दिवाली का, और इस बाती बनाने से हमारा जो टाइम है सेव हो जाता है। देखिए मैंने घी गरम करके रख लिया था, और ये रेडीमेड बातियाँ हैं, और मैंने अलग अलग कलर की लाई हूँ, रेड, येलो, वाइट, और इसे मैं बढ़िया घी में डिप करती हूँ और इसे पूरा ऐसे जमा लेती हूँ। और जब भी हमें, क्योंकि दिवाली में बहुत सारे दिए जलाने पड़ते हैं, 5 दिन तक के हम दिए जलाते हैं, तो हम कंटिन्यू अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बाती बनाने के लिए तो हमारा टाइम बहुत सेव होगा। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और मैं इतने सारे जो ये डब्बे हैं आप देख रहे हैं, इन सब में बाती बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक डब्बा यहाँ से जाएगा हमारे ऑफिस। तो मेरा ये जो रूटीन है ये हर साल का रूटीन है। हम लोग ऐसे ही दिवाली के पहले, दिवाली की बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आज हम कर रहे हैं, हमारे जो गमले के बहुत सारे पौधे हैं उनकी जड़ प्रॉपर फैल नहीं पा रही थी। एक है ये पारिजात का, इस वाले गमले में ये लगा हुआ था, तो इसको हमने निकाल लिया है जड़ सहित, और इसको हम शिफ्ट कर देंगे हमारे रिसोर्ट में। और इस वाले गमले के लिए हम लाएंगे दूसरा पौधा, और इसके साथ साथ हमने एक और पौधे को शिफ्ट करा है। ये वाले जो गमला देख रहे हैं ये भी खाली हो गया था, हमने वापस इसमें मिट्टी भर दी है। इसमें लगा हुआ था जैस्मिन रेड, जो रिसोर्ट है वहाँ पर रेड वाला जैस्मिन भी हम शिफ्ट कर देंगे, और इसमें हम दूसरा वाला जैस्मिन लाके लगा देंगे। ये जैस्मिन जो है ये रहा, और जो पारिजात है वो ये रहा। दोनों एक साथ ही रख लिए हम लोगों ने पॉलिथीन में। अब हम कर रहे हैं हमारे घर में सीरीज लगाने की तैयारी।
सो फ्रेंड्स, मैं आई हुई हूँ अभी हमारे पुराने घर में, और यहाँ पर मैं पहले आंगन को साफ़ करवा रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम गोबर से इसे लीपेंगे ताकि हम इसमें रंगोली डाल सकें। और गोबर से इसलिए लीपा जाता है आंगन में क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। इसी के बाद इसके ऊपर हर बार मैं रंगोली को डालती हूँ। तो ये हो गया है हमारा आंगन साफ, और यहाँ बैठी हुई हैं हमारी दादी और ये रहे दिए जो हम लोगों ने कल लेकर आए थे, और इसे हमने पानी में रख दिया था 2-3 घंटे पहले से, और इसको हमने अब धूप में सुखा भी लिए हैं। पानी में दिए इसलिए रख देते हैं ताकि जब हम तेल डालें या घी डालें दिए में तो पूरा एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि मिट्टी एकदम सूखी रहती है। तो हम एक बार इसे पानी में डालने से ये तेल को उतना पीते नहीं तो हम जितना तेल डालेंगे वो बहुत जल्दी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और दिया हमारा देर तक ही नहीं जलेगा। तो ये यहाँ पर हमारे दिए भी हो गए हैं रेडी, और इसके बाद हम लीपेंगे हमारा आंगन, वो भी गोबर से। और अब हम लीप रहे हैं हमारे आंगन को। और आज भी बहुत सारे घरों में जो मिट्टी के घर होते हैं अधिकतर, उसमें आंगन को गोबर से ही लीपा जाता है। और गांव में हम जहाँ पे भी जाएंगे आप देखिएगा, सभी घर आपको देखेंगे अभी दिवाली के टाइम पर वाइट कलर की उनकी पूरी बाउंड्री बनी रहती है। उससे वो लोग खुद से अपने हाथ से उसे पूरा पोतते हैं। उनकी घर की जो महिलाएं हैं वो पूरा गोबर से पूरा आंगन को लीपती हैं। और जब रात में उनके घर में जब दिए लगते हैं तो वो इतने सुंदर लगते हैं कि जितने सुंदर हमारे घर में भी वो दीप नहीं लगते हैं, उतने सुंदर वो मिट्टी के घरों में वो दिए लगते हैं, और वो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हमारे बिजनेस पॉइंट में। हमने हमारे पुराना वाला जो घर था वहाँ पर पूरे आंगन को लीप दिया है, और अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हम रंगोली डालेंगे। तो यहाँ पर भी जिस पार्ट में हम रंगोली डालेंगे उतने पार्ट को हम गोबर से पूरा लीप देते हैं। हमने हमारे घर में तो सीरीज़ लगा दी थी डेकोरेशन के लिए। ये जो बिल्डिंग है हमारे रिसोर्ट की, इस पे भी आप देख रहे होंगे कि ये जो वाइट कलर का आपको दिख रही है, ये पूरी सीरीज़ हमने यहाँ पर इसमें लगवा दी है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी आपको गार्डन एरिया दिखेगा ये वाला, इसमें भी हमने बहुत सारी सीरीज लगवाई है। और रात में मैं इसका व्यू दिखाऊंगी, ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। और सामने से भी जब कोई एंटर करेगा तो भी ये बहुत सुंदर दिखता है इसका पार्ट, जब पूरी लाइटिंग हो जाती है। लाइटिंग जब हम जलाते हैं रात में, बहुत सुंदर दिखता है ये पार्ट। पूरी लाइन से इसमें हमने जला के रखे हैं लाइटिंग। कल ही एक भैया को हमने बुलाया था तो उन्होंने पूरी सीरीज़ डालकर गए हैं। और साथ में पूरी जितने भी आपको यहाँ पर प्लांट्स दिखेंगे, ट्रीज दिखेंगे, सभी में यहाँ पर आपको सीरीज़ दिखेगी। और रात में इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आता है, मज़ा आ जाता है देख के एकदम। फ्रेंड्स, जो हमने सीरीज़ लगाए हुए थे वो ऐसी दिख रही है, और ये रहे दोनों लैंप्स। सो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता फाइनली बन चुका है। आई होप आपको ये व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। तो इसे प्लीज़ जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।